गुड मॉर्निंग क्लास 8। आप लोग अभी तक एरिया भी नहीं खत्म कर पाए। चलो तो एरिया तो हमारा चैप्टर मेंसुरेशन में वॉल्यूम में पहुंच गया था। कल हमने आपको वॉल्यूम के फार्मूले बताए थे। एल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, LBH और साइड इंटू साइड इंटू साइड। आज उसी के अंतर्गत में हम अगली एक्सरसाइज है हमारी 12E। 12E के सवालों को देख रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 4 तक करा दिया था, लीटर वाला करा दिया था। 5 में देखते हैं, ए क्यूबिकल टैंक इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड और what should be height so that is may be hold 960 meter of water। यानी एरिया भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है, लेंथ भी दिया है, तो उसकी हाइट पूछी गई है। तो देखो कैसे करोगे। लेंथ ऑफ टैंक, ब्रेथ ऑफ टैंक, हाइट ऑफ टैंक और एरिया ऑफ टैंक। तो इसमें 3 चीजें दी गई हैं। एरिया 960 मीटर स्क्वायर है और 12 मीटर लेंथ और 8 मीटर है। ये हाइट पूछी गई है। तो अब हम फार्मूले चलाते थे। वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम है, एरिया नहीं है, वॉल्यूम। तो क्यूब दिया है, तब वॉल्यूम चलाते थे। वॉल्यूम ऑफ का फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का LBH। अब उल्टा चला लेंगे हम। कैसे? L इंटू बी इंटू H इज इक्वल टू वॉल्यूम। चीज वही है। अब लेंथ में हम 12, 8 इंटू हाइट 960 मीटर क्यूब। तो ये मीटर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो हाइट लगानी है 960 मीटर क्यूब अपॉन 12 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब खत्म हो गया, मीटर रह गया। अब काट दो। 12 8 जा 96, 0 8 10 जा, तो H आ गई हमारे पास 10 मीटर। इस तरह से सवाल करेंगे। अगला छठवां देखते हैं। एक सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है, कट इनटू 8 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये ध्यान में रखना है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको हमने 8 क्यूब में बांटा है बराबर वॉल्यूम से। तो कैलकुलेट द साइज ऑफ न्यू क्यूब। तो एक नया क्यूब बना, तो उसकी साइज क्या है। तो ये दो क्वेश्चन में लेंथ किया है, ध्यान से देखना है। पहले क्या करेंगे, वन साइड ऑफ बिग क्यूब। अभी हमने काटा नहीं है, तो 12 सेंटीमीटर है। मीटर है तो मीटर लगा दो। अब क्या कहता है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम लगा दो। साइड क्यूब तो 12 क्यूब इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12 ये हिसाब से लगाएंगे तो 144 इंटू 12, फिर हमारा कितना हो जाएगा 1728 मीटर क्यूब। ये कितने हैं 8। अब इसमें हमने 8 टुकड़े किए, तो टुकड़े नंबर है। अब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू 8। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब की, स्मॉल 8 क्यूब की निकाल लेंगे। तो हम 1278 अपॉन 8 लगा देंगे। तो अब
मीटर क्यूब, काट दो, 12 बन जा 8 बन जाए 8 बचा 4, कितना हुआ 17 है 1728। तो 8 दूनी 16, 2 16, 216 निकल के आ गया। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, वन साइड। तो हम क्या करते हैं, वन साइड ऑफ स्मॉल क्यूब की निकालनी गई है। क्वेश्चन मार्क कर दिया तो हमारा फार्मूला हो जाएगा साइड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम साइड 216 मीटर क्यूब, तो साइड ये क्यूब रूट का साइन बना दिया, तो 216 हो गया। तो साइड हमारी कितनी निकल आएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 216 में 6 गुणा 6 गुणा 6 फैक्टर ना हुए तो 2 गुणा 2 गुणा 3 इस तरह से बनते चले जाएंगे। हमने 6 से का डायरेक्ट कर दिया तो 6 मीटर की हमारी एक साइड आ गई। अगला क्वेश्चन था a cube of a side length 8 centimeter is immersed completely in a rectangular vessel containing water। एक क्यूब है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और वह पानी में, यानी कि किसमें, रेक्टेंगुलर वाटर के पानी में उड़ेला जा रहा है। जैसे 8 सेंटीमीटर का हमारा एक क्यूब बना है, उसमें पानी भरा है, उस पानी को हम एक रेक्टेंगुलर वाले में डालेंगे। तो रेक्टेंगुलर वाले में डालते हैं तो द बेस है उसका 16 सेंटीमीटर और हाइट ब्रेथ है उसकी 10 सेंटीमीटर। तो बताइए फाइंड द राइज वाटर लेवल इन द वेसल। तो हाइट कितनी हो गई ये क्वेश्चन करा। तो चलिए जो भी देखो, कैसे करोगे इसमें। 7 क्वेश्चन है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, तो मीन्स 8 इंटू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। काटो मत, कोई जरूरी नहीं है। अब क्या रहता है कि उसकी बेस, हाँ रेक्टेंगुलर बेस है, तो बेस या लेंथ, जिसको लेंथ कहते हैं लोग, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कर दिया हमने, और ऐसे ही ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कर दिया। अब उसके दिया 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो अब देखो इसका वाटर पूरा जो आएगा, जो इसकी वॉल्यूम होगी वो इसकी वॉल्यूम होगी। तो अब हाइट पूछी गई है, तो हम फार्मूला लगा दें LH इज इक्वल टू वॉल्यूम में, तो L 16 10 इंटू H इज वॉल्यूम हमारा वही 8 तो H इज इक्वल टू अपॉन ये कट गया, काट दो, 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 16 अपॉन 5 आ गया सेंटीमीटर। तो कर दो, तो 5 3 या 15.2 सेंटीमीटर। इतनी हाइट इसकी बढ़ जाएगी। अब ये सोचो हमने इसको काटना है, इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर काटने में थोड़ी बड़ी संख्या आएगी और उससे दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे ही 8वां क्वेश्चन है, ए गोडाउन इन ए
form of a cubical measure 40 मीटर बाई 30 मीटर बाई 20 मीटर। मतलब एक गोदाम बनाया गया है जो 40 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 20 मीटर ऊंचा है। हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वॉल्यूम। अब उसमें क्यूबिकल बॉक्स रखनी है तो उसकी वॉल्यूम दे दी गई 1.2 मीटर क्यूब। तो ईच कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन। तो गोडाउन में कितने हमारे बॉक्स रखे जा सकते हैं ये भी देख लो। एक क्वेश्चन है एक। तो अब लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, breadth of cuboid, height of cuboid। तो लेंथ हमारी दी गई है 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। अब वॉल्यूम है तो वही LBH, तो 40 इंटू 30 इंटू 20, तो मीटर क्यूब लगा दिया। हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें दी गई है दूसरी वॉल्यूम, यानी कि अब दे रहा है बॉक्स की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1.2 मीटर क्यूब। अब ये पूछ रहा है कि इस गोदाम में कितने हमारे डिब्बे रखे गए। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन गोडाउन में, तो क्या करेंगे इसका वॉल्यूम लगा देंगे 40 इंटू 30 इंटू 20 मीटर क्यूब, और इसका है 1.2 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब खत्म, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। अब काट लो, 2 6 जा 12, 200 जा 6 5 जा 30, तो 40 इंटू 5 इंटू 100, 5 4 जा 20 इंटू 100। अब इनका मल्टीप्लाई कर दूं 20,000, यानी कि बॉक्सेस रखे गए। तो इस तरह से 8वां क्वेश्चन हुआ। तो ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। अब तो मैं 5-5 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उससे आगे भी बढ़े थोड़ा बहुत। तो और एसएसटी के आपके पास ज्योग्राफी के 8 लेसन पहुंच गए पूरे। आज 8वां लेसन ज्योग्राफी का पहुंचा दिया। तो इसका ज्योग्राफी के 4 लेसन हो गए आपके। चारों लेसन को लिख लीजिए और याद करिए। अब इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे। अब आपका एक लेसन ज्योग्राफी का बचा है, वो देख लेंगे बाद में अगर होगा, लेकिन अभी अब हिस्ट्री के चलाएंगे। लेकिन आपकी कॉपी पूरी होनी चाहिए। ये आपको मैं बता दूं, स्कूल खुलने वाले ही है।